नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद दे रखे हैं। मुझे पता है कि आप लोग लगातार लगे हुए हैं कि अच्छे से अच्छे चैप्टर को और अच्छे से अच्छे तरीके से सर हमें बताने का प्रयास करें। तो लीजिए एक बहुत ही जानदार चैप्टर जो बच्चों को डाउट रहता है हमेशा कि आखिर ये क्या चीज है, उस चैप्टर को लेके आ गया हूं आप लोग के समक्ष, आप लोग के सामने, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। इस चैप्टर को बहुत ही जानदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर को आखिर करेंगे कैसे, हल कैसे करेंगे, ये चीज आप जानने का प्रयास करिए और इस कॉन्सेप्ट को जान लीजिएगा, क्योंकि अभी जो पेट वाला नोटिफिकेशन आया उस पेट में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक या दो प्रश्न इससे आएगा। अगर ये एक प्रश्न वर्ग वर्गमूल के चैप्टर से अगर आ जाता है तो एक प्रश्न आपके सिंप्लीफिकेशन में भी आ जाता है, क्योंकि वर्ग वर्गमूल की भूमिका जो होती है आपके सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत भी इसमें पोर्शन को दे देता है और ये पोर्शन अछूता नहीं है। चाहे कहीं भी आप किसी भी प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे साथियों, तो ये प्रश्न और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एंट्री करेगा कि आखिर ये क्या चीज है। आज मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा वर्ग वर्गमूल घन घनमूल घातांक कणी क्या चीजें हैं, इसको आप लोग समझने का प्रयास करिए। आइए साथियों देखते हैं देखिए वर्ग आब्लिक वर्ग मूल, वर्ग और वर्गमूल। स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये चीज देखने का प्रयास करेंगे। एक शब्द और है, इस शब्द को देख लेंगे, इस शब्द को हम देख ले तब जाके हम आपको क्लियर करा सकते हैं। देखिए यहां पे वर्ग वर्गमूल घन घनमूल घातांक करणी। ये शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग में एक कंसेप्ट आता हो कि आखिर ये क्या चीजें हैं। आप इसे देखिए और समझने का प्रयास करिए। ये तीनों मेंशन कहीं ना कहीं आपसे टकराएगा और ये चीज जानने का प्रयास एग्जामिनर करेगा कि आप इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। देख लीजिए यहां पे अगर वर्ग की बात कर रहा है तो किसी भी संख्या के घाते 2 लगा देंगे, यानी अगर 2 के घाते 2 है तो इसका जो गुणा है 2 गुणे 2 करना पड़ेगा, तो जो 4 आएगा इसका नाम क्या है, वर्ग है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे हम। अगर वर्गमूल की बात करता है तो या तो समझ लीजिए कि यह रूट लगा होगा, तो इसमें से जो संख्या बाहर निकलेगी उसी को हम क्या कहेंगे, वर्गमूल कहेंगे। या फिर अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे लिख दिया है 16, तो लिख दे 16 का वर्गमूल की अगर बात करता है प्रश्न, तो इसको ये रूट लगा देंगे यहाँ पे 16। यहाँ पे 2 छिपा होता है, लिखा नहीं जाता है, इसके आगे जाएगा तो आप समझ लीजिए कि ये वाला पोर्शन जब दिखे तो आपको वर्गमूल निकालने की जरूरत है। जब अगर ये 2 घात लगे तो आप जान लीजिए कि वर्ग निकालने की जरूरत है। अगर बात ये घन की कर रहा है तो किसी भी संख्या के पावर 3, यानी उस संख्या का अगर हम 3 बार गुणा करते हैं और उसका जो मान निकालते हैं यही हमारा घन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। जैसे 2 के पावर अगर 3 हो गया तो हम लिख दिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, तो जो 8 हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा।
अगर घनमूल की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि या देखिए यहाँ पे ये 3 इसके अंदर लिखा होगा, तो जो भी संख्या इसके अंतर्गत रहेगी बाहर निकालेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, घनमूल कहने का प्रयास करेंगे। या फिर अगर लिखा होगा कि 16 का या फिर 8 का, लिख देगा यहाँ पे कि 8 का घन मूल क्या होगा। अगर ये पूरा का पूरा शब्द लिखा है, पूरा का शब्द लिखा हो, ये देखिए अगर हम इसके अंतर्गत लगा दें तो ये घनमूल निकालेंगे। अगर सिर्फ ये लिखा दें या 2 न लिखा हो, छिपा हो, तो इसका क्या निकालेंगे, ये हम वर्गमूल निकालेंगे। ये चीज समझने का। घातांक और करणी की बात करते हैं तो देख लीजिए ये हमारा यही करणी है। मान लीजिए कि इस करणी के अंतर्गत x रख दिए और इस वाले पोर्शन को हम हटा दिए तो x के पावर 1 क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। मतलब कि जब भी x के पावर 1/2 हो तो आप इसको लिख सकते हैं रूट में x लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 लिख दिए, यहाँ पे इसी को कहते हैं कोटि, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ इसको कोटि बोलते हैं। पूछ देखिए कोटि का मान कितना है, तो कोटि यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कोटि 3 हो जाएगा। अगर इस पर से ये रूट को हटाते हैं तो x के पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहाँ अगर 4 लिख दिए तो इस पर से अगर इस रूट को हटा दिए तो 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी को हम घात बोलते हैं, इसी को घात बोलते हैं, घात बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। और इसको घात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और ये वाले इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हम आधार बोलते हैं। तो ये 3 चैप्टर अलग अलग दिया होता है जो लोगों को हमेशा समझ में नहीं आता है कि आखिर कैसे इन चीजों को हम कर पाए। तो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि इन तीनों का मेंशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि आखिर किस तरह से इनके प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आइए अभी हम इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, 2 चीज को अभी पेंडिंग करते हैं। पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वर्ग और वर्गमूल क्या चीज है। देखिए अब वर्ग वर्गमूल में यहाँ पे लिख दिया, वर्ग और वर्गमूल में यहाँ पे लिख दिया। तो देख लीजिए कि जैसे किसी संख्या का अपने में गुणा करने के बाद जो मान आता है उसे वर्ग यानी स्क्वायर कहते हैं। जैसे 2 है और 2 का गुणा 2 में ही करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 1 है, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 है, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा, वर्ग। और हम बात करेंगे 4 क्या है, 4 एक वर्ग है। 9 क्या है, 9 एक वर्ग है। अब यहाँ पे 4 गुणे 4 कर दिए तो क्या हो गया, 16, 16 एक वर्ग है। मान लीजिए कि अगर हम 5 गुणे 5 लिख दिए, कई बार गुणा हुआ, 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 2 यानी 25 से क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 गुणे 6 बराबर क्या हो जाएगा, 36। ये इस संख्या का गुणा अपने में हुआ है,
किसी संख्या का अपने में गुणा करने के बाद इसी संख्या का उसी संख्या में गुणा हुआ है, ये नहीं किसी और से नहीं, जो मान आता है 36, यह संख्या क्या हो जाता है, एक वर्ग हो जाता है, एक वर्ग हो जाता है। अब एक चीज देखिए, अब यहां से प्रश्न कैसे पूछेगा, ये चीज हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, वर्गमूल को एक लाइन में समझते हैं। किसी भी संख्या पर रूट लगाने के बाद उसका मान प्राप्त करते हैं, विधि अनुसार, तो उसे वर्गमूल कहते हैं। जैसे 4 का वर्गमूल क्या होगा। तो अगर इतनी बातें हमने लिखी है, अगर इतनी बात लिखी है, इसका मतलब कि हम उसको क्या करेंगे, रूट में रखेंगे, और रूट में पहले से ही रखा हुआ है तो वर्गमूल निकालेंगे। अब यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, तो दो छिपा हुआ है तो इसका खंड करेंगे, 2 दूना के 4, तो 2 का पेयर बन गया यहाँ पे, 4 का हम खंड करेंगे, 2 गुणे 2, तो 2 का ये पेयर बन गया। जब 2 का पेयर बन गया तो इसमें से एक ठो 2 क्या निकालिए, बाहर निकालिए, तो जो 4 का वर्गमूल होगा ये क्या हो जाए, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं लिख दिया कि 8 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल बराबर रूट में हो जाएगा 8। अब इस 8 का हम खंड कर दिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 कर लिए खंड। अब 2 का पेयर बनाए, तो 2 का पेयर बनाए तो 1 2 बाहर निकाल लिए। इसका कोई साथी नहीं मिला तो इसको हम इसी रूट में छोड़ दिए, तब कह सकते हैं कि इस 8 का जो वर्गमूल होगा ये हो जाएगा 2 रूट में 2 हो जाएगा। ये इस तरह से वर्गमूल निकालते हैं और इस तरह से इसको बताने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये जो दो चीजें होंगी वो कन्फर्म हो गया। देख लीजिए, वर्ग स्क्वायर किसे कहते, उसके ये रहे तो हमको वर्ग में निकालने की जरूरत है, और ये रहे तो हमको क्या निकालने की जरूरत है, वर्गमूल निकालने की जरूरत है। आइए हम समझेंगे, पहले वर्ग देख लीजिए। निम्न संख्या का वर्ग, निम्न संख्या का वर्ग, निम्न संख्या का वर्ग। आप एक अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन सी संख्या कहां से कहां तक वर्ग होगी। देखिए, अगर यहां पे मैं लिख दूं संख्या और यहां मैं लिख दूं वर्ग, ऐसे ये आपको याद होना चाहिए। जैसे 1 लिख दूं तो 1 के पावर 1 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 के पावर 2 होगा, क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, फिर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। अब ये चीज यहाँ आपको याद होनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ देख लेते हैं, 10 के बाद क्या होगा, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144,
13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256, 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289, 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324, 19 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 361 और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 400। ये इतनी चीजें समझ लीजिए। आगे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से हम आपको दिखाने का और बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वर्ग है। अब देख लीजिए कि अगर मैं बात करूं संख्या की, इतना ही से मैं बता रहा हूं, तो देखिए 1 वर्ग है, 4 वर्ग है, 9 है, 6 है, 0। देखिए अब एक चीज समझ लीजिए कि जब नोट, देखिए समझ लीजिए, यहां समझा दो नोट, यहां से प्रश्न आपके पेपर में आता है, जब इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ये देख लीजिए 4 अंक इकाई का स्थान पे, देखिए कहीं पे 2 आया हुआ है क्या इकाई के स्थान पे, 2 और 3 और 7 और 8 कहीं भी इकाई के स्थान पे वर्ग में आया है क्या। इधर भी देख लीजिए 1 4 9 6 5 6 9 4 0 1 9 6 5 के बाद 1 4 9 6, यानी ये जो संख्याएं हैं ये कभी भी पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं आ सकती हैं, न पूर्ण वर्ग हो ही सकता है। अब देखिए वर्ग के लिए कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। इतना तक याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, तो आप रीजनिंग में भी सवाल आप कर पाएंगे अच्छे तरीके से, और आप और भी पोर्शन के सवाल, आप गणित के तो सवाल कर ही ले जाएंगे। आइए आगे हम सिखाते हैं वर्ग निम्न संख्या का वर्ग निकालें। अब देखिए, अब जो आप कहते हैं ना ट्रिक विधि से सर कैसे वर्ग तुरंत आ जाता है, एक तो उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, एक तो और दूसरा ट्रिक विधि से कैसे, जब इकाई का मान 5 हो तब वर्ग निकालें। जब इकाई का मान 5 हो तब वर्ग निकालें। जैसे देखिए आपको पता है कि सिर्फ 5 है तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर ये 15 है तो देखिए इकाई का मान 5 है तो लास्ट में इकाई का क्या आएगा 5 आएगा, और इसकी अगली संख्या 2 हो जाएगी, ठीक। 5 का क्या हो जाएगा, ये दोनों लिख देंगे 25, अगली संख्या 2 में हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा कर देंगे, 2 कम 2, इसका क्या हो गया 225। अब जैसे 25 का देख लीजिए, 25 का वर्ग देख लीजिए, 5 के लिए क्या हो जाएगा लास्ट में 25 हो जाएगा, 2 की अगली संख्या 3 और 3 दूना के 6, क्या हो जाएगा 625। देख लीजिए 35 देख लीजिए, 35 का वर्ग आप देख लीजिए, 5 के लिए इकाई का अंक 5 के लिए हम लिख देंगे 25, और 3 की अगली संख्या 4 और 4 में इसी 3 का गुणा कर देंगे, 4 3 12, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए यह 35 जो है वर्गमूल है, ये 35 जो है वर्गमूल है, शब्द ध्यान दीजिएगा, और ये जो है क्या है वर्ग है, ये क्या चीज है वर्ग है। अब एक चीज देखिए 45 का देख लीजिए, 45 का वर्ग कैसे करेंगे, ये 5 है तो इसके लिए 25 लिख देंगे, और 4 की अगली संख्या 5 होगी तो 5 चौके क्या कर लेंगे 20 25 हो जाएगा। फिर देखिए 55
55 का वर्ग हो जाएगा तो 5 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 5 के लिए 6 6 5 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 65 का देख लीजिए, 65 का 50 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 7 6 क्या हो जाएगा 42 25 हो जाएगा। फिर आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये देखने का प्रयास करिए आप, यहाँ देखिए 75 का देख लीजिए। अब आप गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा। अब इस तरह से 5 का क्या हो जाएगा 25 लिख दिए, और 7 की अगली संख्या क्या हो जाएगी 8 8 7 क्या हो जाएगा 56 25। आप गुणा करके देख लीजिए। इसी तरह आप समझ लीजिए 85 का वर्ग, 85 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 25 हो गया यहाँ पे, और 8 9 72 हो जाएगा, 72 25 हो गया यहाँ पे। अब आप उसी तरह देख लीजिए 95 का वर्ग देख लीजिए, तो 5 के लिए क्या करेंगे 25 लिख लेंगे, और इसके लिए क्या कर लेंगे 90 25 हो जाएगा, 9 10 में 90, अगली संख्या 10 हो जाएगी, 10 9 90, 90 25 हो जाएगा। ये इतना ही अगर आप याद कर लेते हैं, इतना ही अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से इसको कर ले जाएंगे। आपका प्रश्न रुकेगा नहीं, लेकिन आपके दिमाग में सेटअप होना चाहिए। 2 चीज में बता दिया इसका, ये आप समझ लिए कि ट्रिक नंबर पहला बता दिया जब इकाई का अंक फर्स्ट हो। आइए ट्रिक नंबर दूसरा है, समझ लीजिए, सबके लिए बताएंगे। ट्रिक नंबर दूसरा समझ लीजिए कि क्या है। जब 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 संख्या 100 से कम या करीब हो, यहीं से देगा ये प्रश्न यहीं से देता है। 100 से जो करीब होता है तो प्रश्न कहीं ना कहीं यहीं से देने का क्या करता है प्रयास करता है। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रयास करता है, क्या देने का प्रयास करता है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए 99 है, और कह दे कि 99 का वर्ग क्या हो जाएगा। आप एक चीज देखिए, हम किसके करीब माने, या तो 2 विकल्प है, या तो आप क्या करिए 99 में 99 का गुणा करिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में यही से देता है, या तो 99 में 99 का गुणा कर लीजिए, या फिर आप ट्रिक लगा लीजिए 100 से कितना कम है। ये देख लीजिए कि 100 से कितना कम है, 100 से 1 कम है, 100 से 1 कम है तो इसी में से 1 घटा देंगे, तो 99 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 98, और 1 जो घटाए इसी का वर्ग कर दीजिए, तो यार 2 अंक है तो 4 अंक का हो जाएगा 98 0 1, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए आप एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे आप देखिए 98 का देख लीजिए। अब वर्ग इसका करना है, 100 से कितना कम है 2 कम है, तो इस 98 से 2 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 96, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 04, 04 लिख लिए। अब आप देख लीजिए 97 कर लीजिए, 100 से कितना कम है 3 कम है, 3 इसी में से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा। 97 से 3 घटा देंगे, 97 से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा। अब 3 का वर्ग कर दीजिए, 3 तिली के क्या हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 4 अंक आपको क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा, इसलिए 0 का हम क्या कर लिए सहायता ले लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका 96 हो गया, तो 96 का वर्ग कर लिए तो 4 कम है, 100 से क्या कम है 4 कम है, तो 4 इसमें से घटा दिए तो क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा, और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, या क्या लिख लिए 16 लिख लिए। आइए, इसे मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये चीज आपके दिमाग में एंट्री कर रही होगी और ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अब 95 का हम चेक कर लिए, 2 तरीके से सीख गए, एक तो इकाई के अंक 5 वाला भी सीख लिए। इसमें देखिए 100 से 5 कम है तो 5 घटा दिए तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, और 5 जो घटाए हैं उसका वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं ये चेक करके देख लीजिए कि आपको पिछले वाले चीजों पे आया था कि नहीं आया था। इसको लिखवाने की जरूरत मुझे नहीं ना है कि नहीं सर एक लिखवा दीजिए, क्या आखिर क्या नियम लिखवाने से अच्छा है आप समझ लीजिए, और सवालों को जब समझ के करेंगे तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप एक एक सवाल कर ले जाएंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है, 110% विश्वास है कि आप कर ले जाएंगे। और जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये ट्रिक आपके काम भी आएगा। वर्गमूल का जब 50 पे लेके आएंगे सवाल तो आप कर भी ले जाएंगे। आप कोई भी चीजें रहेंगे आप इसको करने का प्रयास कर लीजिए, जान लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप 94 का ही लेते हैं,
94 का वर्ग करते हैं। तो ये देखिए 94 से 100 में से 6 कम है, 6 में से घटा दिए तो क्या हो गया 88 हो गया। हम यहाँ 88 लिख दिए, 6 जो घटाए इसी का वर्ग कर दीजिए, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 88 36 इसका वर्ग हो गया, 94 का वर्ग हो गया। तो आप इसे समझने का प्रयास करिए कि जब 100 के ये कहीं भी जहां तक आपका वर्ग रहेगा याद ना, वहां तक इस सवालों को आप कर सकते हैं, चाहे जहां भी करिए उसमें कोई मैटर फॉलो नहीं करता कि सर कहां तक कर पाएंगे। तो 100 से जितना आपको वर्ग याद रहेगा, 25 तक 30 तक याद रहेगा, तो 70 तक वर्ग इस विधि से आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, नो डाउट। और कोई अगर आपको वर्ग पूछना है तो आप कमेंट कर लीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसे निकाल कर आपको क्या करूंगा बता दूंगा। इससे अच्छा तरीका, इससे जानदार तरीका कुछ भी नहीं है साथियों। आप अगर समझ लेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या कर ले जाएंगे, कर ले जा पाएंगे। अब आइए, अब देखिए टाइप तो बहुत है, अब टाइप इसमें ट्रिक नंबर तीसरा देख लीजिए। जब संख्या 50 से कम हो, अब जब संख्या 50 से कम हो, जैसे अगर संख्या में 49 ले लिया, संख्या क्या कर लिया 49 का वर्ग, 48 का वर्ग, 49 का वर्ग, 48 का वर्ग, 48 का वर्ग, 47 का वर्ग, आगे वर्ग लेंगे। अब देखिए हम क्या करते थे 100 के करीब वाले में तो घटा को न लिख देते, लेकिन आधा है ना, हम 49 में से एक कम है 50 से, 50 से एक कम है तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा 48। अब 48 का आधा कर देंगे, तो आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, और एक घटाए तो एक का वर्ग क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। बात समझिए, ये पिछला वाला जो टाइप 2 था 100 के करीब था, 50 से कम वाले विधि पे, 50 से कम वाले, 50 से जितना कम रहेगा उसी संख्या से 50 से एक कम है, एक घटा कर आधा कर देंगे। यहाँ देखिए 2 कम है तो 2 घटा दिए, तो 48 के जगह पे क्या हो गया 46, और 46 का आधा क्या हो जाएगा 23, आप यहाँ 23 लिख लिया। अब 2 घटाए 2 दूना के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिंपल चीज, जहां तक इसको करना चाहिए आप कर सकते हैं। मान लीजिए 47 से कितना कम है 3 कम है, तो 47 में से 3 घटा दिए तो हो गया संख्या 44, और इसका आधा कर दिए तो हो जाएगा 22। अब हम यहाँ क्या लिख दिए 22 को लिख दिए, और घटाए क्या थे 3, और 3 का वर्ग कर दिए 09, यहाँ पे 4 अंक की संख्या हो जाएगी तो 09 लिख लेंगे। ये चीज समझने का प्रयास करें। हम करेंगे क्या, 50 से जितना कम रहेगा, 50 से या लिख लीजिए 50 से जितना कम होगा उसे उस संख्या से घटाकर आधा करके लिखते हैं, और जितना घटाते हैं उसी का वर्ग करके अंतिम में लिख देते हैं। अब देखिए इतना लिखवाने का मतलब है कि आप इसे समझ लीजिए। मान लीजिए 47 था, अब 46 देख लीजिए, 46 का वर्ग 100 में कितना कम है, अरे 100 करें 50 से कितना कम है 4, तो 46 में से 4 को घटा दिए तो हो गया हमारा कितना 42, 42 को आधा कर दिए तो हो गया 21, यहाँ लिख दिया हम 21। अब देखिए घटाए कितना 4 घटाए तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, 21 16 46 का क्या बन जाएगा, यह इसका वर्ग बनेगा, और ये इसका क्या बन जाएगा 46 वर्गमूल बन जाएगा। यही बात मैं समझाने का क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। ये तो थे आपके उस पे 50 से ज्यादा पर भी आएगा, 50 से कम में भी आएगा।
ठीक, तो ये थे आपके उस विधि से आपके टाइप बाई टाइप थे। लेकिन सबका निकालना हो तो क्या करेंगे, आइए उसको भी देखने का हम प्रयास करेंगे। सभी किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए नियम क्या है, किसी भी टाइप नंबर 4 में आ जाइए। टाइप नंबर 4 में किसी भी संख्या का वर्ग निकाले, मतलब वर्ग की सिर्फ बात कर रहा हूं, स्क्वायर की बात कर रहा हूं। जैसे आप समझने का प्रयास करिए, जैसे मान लीजिए दे दिया 23 वर्ग क्या होगा, दे दिया 41 का वर्ग क्या होगा, दे दिया कि 51 का वर्ग क्या होगा, दे दिया कि 63 का वर्ग क्या होगा। हम तो नियम फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन आप और सब पे कैसे निकाल सकते हो। तो देखिए ये बहुत कंसेप्ट आप लोग समझे होंगे। एक फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जाने हो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आप पढ़े होंगे अलजेब्रिक फार्म में। जब ये फार्मूला आप पढ़े होंगे साथियों, तो इसी फॉर्मेट पे ये है, इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, कोई हासिल नहीं है। इसका इसमें गुणा करेंगे 3 दूना के 6 और 2 गुना कर देंगे, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 को 2 हासिल 1 हो जाएगा। a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना के क्या हो जाएगा 4, 4 1 क्या हो जाएगा 5, यानी 529 इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 1 का वर्ग 1 होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 2 गुना कर देंगे, 4 दूना के क्या हो जाएगा 8 और क्या हो जाएगा ये 4 का वर्ग 4 चौके 16, तो अपने आप 1600 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। आप एक चीज समझने का प्रयास करिए, आप अगर 50 से कम वाले विधि पे इस पे करना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 50 से कितना कम है 9, 9 घटा दीजिए तो 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 11, 11 में से 9 जा 11 में से 9 जा 2 और यहाँ पे क्या हो जाए 3, 32 हो गया। तो 32 का जो आधा होगा यहाँ क्या कर लिए 16 और 9 घटाए है तो 9 का और क्या हो जाएगा 81। तो देखिए दोनों कहीं ना कहीं दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाए बराबर हो गए। तो आप किसी भी संख्या का निकालना चाहेंगे तो इसी फॉर्मेट पे देखिए, आपको शुरू में लगे कि ये बड़ा है हम गुणा करने, लेकिन आप जब अभ्यास इसका करेंगे, मैं बार बार कहता हूं कि अभ्यास, मैं बार बार कहता हूं प्रैक्टिस, आप जब अभ्यास करेंगे साथियों तभी इसको बहुत अच्छे तरीके से कर ले पाएंगे, नहीं तो आप कतई नहीं करेंगे, आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं घबरा जाएंगे। समझ लीजिए कि ये चीज जान लीजिए। तो आप एक चीज जान लीजिए, अब इसका देख लीजिए 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, अब 5 कम 5, अब 5 दूना के 10 को 0 हासिल 1, 50, 25, 25 से क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो कहीं ना 26 0 1 हो जाए। तो किसी भी संख्या का जब करने लगेंगे तो आप इसी में करने का प्रयास करिएगा, और आप ये जान लीजिए कि कुछ याद रहे चाहे ना याद रहे, ये 4 टाइप आपको कंसेप्ट क्लियर रहे, आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए सिर्फ वर्ग बताने का तरीका बताएं, जब पीपीटी लेके आएंगे तो आपको दोनों चीज क्लियर करेंगे, वर्ग और वर्गमूल क्या चीज होता है, ये चीज मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं साथियों। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इस पर और संख्या पे ज्यादा संख्या सवाल लिखकर आप लोग निकालने का प्रयास करेंगे, जब निकालेंगे तो आप अच्छे से अच्छे सवालों को क्या करेंगे कर पाएंगे साथियों। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कराएं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना है।